नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इन तैयारियों की जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने इस दौरान प्रयागराज महाकुंभ 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप की लॉन्चिंग की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने परेड ग्राउंड में संतों और 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए योगी सरकार ने अनुभवी अधिकारियों की टीम लगा दी है। इसके अलावा कुंभ मेले में ऐसे तमाम अधिकारियों को लगाया गया है जिन्हें पहले माघ मेले और कुंभ के आयोजन में काम करने का पूरा अनुभव है। देखिए। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए संगम नगरी प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद सीएम योगी इन तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक यानी पूरे 45 दिन चलेगा, जिसमें प्रदेश से ही नहीं देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। महाकुंभ की तैयारियों में कोई भी कमी नहीं हो, इसके लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी क्रम में सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राउंड जीरो पर उतरकर महाकुंभ की तैयारियों को परखा और महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ के लोगों के साथ वेबसाइट और ऐप की लॉन्चिंग की। सीएम ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों संग बैठकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। प्रयास होना चाहिए कि जहाँ पे कुंभ का दायरा जहाँ जा रहा है वहाँ पे हम लोग वेरिकेड करें और वहाँ पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचा एगो बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सकें। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, 3 व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। प्रयागराज का जो शास्त्रीय सीमा होगी, कुंभ के दौरान मांस, मदिरा, इन सब पे प्रतिबंध रहेगा। इन सब को हम लोग यहाँ से पूरी तरह यहाँ से दूर करेंगे। ये कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होगा। बाकी अन्य चीजों को लेकर के जो आप लोगों ने यहाँ पर कहा है, हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि गुलामी के प्रतीक और नाम है, ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा से अब हटने चाहिए। सीएम योगी ने प्रयागराज में संगम पहुंचकर पहले मां गंगा का पूजन किया और फिर आरती की। उन्होंने मां गंगा से सभी का कल्याण करने की प्रार्थना की। इसके बाद पावन त्रिवेणी संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर साधु संतों से मुलाकात की। सीएम योगी ने जब लोगो लॉन्च किया तो करीब 30 सेकंड के वीडियो में पहले समुद्र मंथन दिखाई दे रहा है, जिसे एक ओर देवता और दूसरी ओर दैत्य मथ रहे थे। उसके मंथन से निकली चीजों के बारे में दिखाया गया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 लोगो, वेबसाइट kumbh.government.in, ऐप महाकुंभ मेला 2025 लॉन्च। आप लोगो देख सकते हैं और लोगों को देखकर ही आपको ये प्रतीत होगा कि ये लोगो महाकुंभ की जो दिव्यता और भव्यता होगी उसको अपने आप में
समाहित किए हुए है। हालांकि इस वक्त मेरे साथ वीरेंद्र पाठक जी हैं जो कि कुंभ पर काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं। सबसे पहले जो लोगो लॉन्च किया गया है इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि जो सर्वसिद्ध प्रदा कुंभ है इसका क्या मतलब है और इसको इसके साथ जोड़ने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, प्रयागराज जो है वो अपने में अद्वितीय है। प्रयागराज जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। यहाँ पर वेणी माधव विराजते हैं जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, परमात्मा है, और आत्मा यहाँ पे परमात्मा से मिलने आती है। जो ऊपर ये लाइन है सर्व सिद्धि प्रताप कुंभ, इसका मतलब ये है कि सारी सिद्धियाँ, सारी मनोकामनाएं, सारा मंगल आपको प्रदान हो इस कुंभ में। सीएम ने परेड मैदान में बने पंडाल में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों और प्रमुख साधु संतों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने संतों का अंग वस्त्रम से स्वागत किया। बैठक में संतों ने महाकुंभ में सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सीएम के सामने मांग रखी और शाही स्नान और पेशवाई शब्द हटाने की भी मांग की, जिस पर सीएम योगी ने सहमति देते हुए कहा कि अखाड़े जो प्रस्ताव देंगे सरकार उस पर सार्थक कदम उठाएगी। इस दौरान सीएम योगी ने साधु संतों को संबोधित किया और कहा कि 2019 के मुकाबले इस बार महाकुंभ 2025 में बेहतर व्यवस्था रहेगी। प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहाँ दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहाँ पर की है। सीएम योगी की बैठक के बाद हमारी टीम ने साधु संतों से बात की। इस दौरान साधु संतों ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि इस बार महाकुंभ 2025 का एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। महाकुंभ की तैयारी है वो जोर पकड़ने वाली है। क्या कुछ रहा बैठक में और कितने अखाड़े शामिल हुए? बैठक में करीब 13 अखाड़े शामिल थे। 13 अखाड़े शामिल थे जिसमें मुख्यमंत्री भी थे। इसमें अभी गंगा जी पानी अभी अधिक भरा हुआ है, माने ये दिसंबर तक पानी छोड़ देंगे तो उसके बाद से अपना 15-20 दिन में मुख्यमंत्री कहे कि सब प्रशासन ठीक करके और जगह ज़मीन दे देगा। बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रही है, उसमें कोई परेशानी न पड़ेगा। अधिक से अधिक अपना अखाड़ों को, खालसा को ज़मीन भी दिया जाएगा, अधिक से अधिक अपना धनराशि भी दिया जाएगा, उनको रहने के तम्बू, टेक, ट्रैक्टर सब दिया जाएगा। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण विषय ये है, कहा जा रहा है कि जो शाही स्नान जिसे हम लोग सालों जानते हैं, शायद उसको अब संभवतः राजसी स्नान का नाम आप लोग देने वाले हैं। नहीं, अभी राजसी स्नान का नाम दिया नहीं गया, लेकिन मुख्यमंत्री से बातचीत हुआ। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अभी आप लोग अपना दूसरे मीटिंग में बैठिएगा, हम अपना बैठ करके अपना बुद्धिमान लोगों से विचार करेंगे। इसके बाद हम लखनऊ में रहते हैं, आइएगा बुद्धिमान जैसे कुछ वहाँ विद्वान आप लोगों को समझ करके कोई नाम सोचा जाएगा कि शाही के जगह पर, पेशवाई के जगह पर क्या नाम रखा जाए। हाँ, लेकिन ये बात हुआ सरकार विचार, हाँ विचार साल 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था। इस दौरान मेला क्षेत्र 3200 हेक्टेयर में फैला था। इस बार महाकुंभ में इस क्षेत्र को बढ़ाकर 4000 से ज्यादा हेक्टेयर में किया गया है। महाकुंभ को लेकर जो भी योजनाएं और विकास कार्य जारी हैं, उन्हें लेकर सीएम योगी ने 10 दिसंबर तक डेडलाइन तय कर ली है। महाकुंभ 2025 की तैयारी, स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा मानक। 7000 से ज्यादा बसें लगाई जाएंगी। 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मी तैनात होंगे। गंगा यमुना अविरल और निर्मल होगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में स्टील ब्रिज बन जाएगा। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम सख्त। 3 पुलिस लाइन स्थापित की जाएंगी। 3 महिला थाने और 10 पुलिस चौकी बनेंगी। एयरपोर्ट से मेला क्षेत्र तक वीवीआईपी कॉरिडोर। मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम लगेगा। कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है
संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट है और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे। प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ के लिए संगम की धरती पर नया नगर बसने को तैयार है और प्रयागराज को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि यही मौका है दुनिया को दिखाने का कि भारत की क्षमताओं को कमतर आंकने की कोई गलती न करे। क्योंकि यहाँ साल की शुरुआत से ही कल्पवासियों का आना शुरू हो जाएगा और देश विदेश से लोग कुंभ में आना चाहेंगे। देखा जाए तो ये कुंभ कई मायनों में खास होगा। एक महत्वपूर्ण खासियत ये होगी कि इस बार का जो महाकुंभ आयोजित होने वाला है, इसका क्षेत्रफल पिछले अर्धकुंभ के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। तकरीबन 4000 एकड़ में जो महाकुंभ होगा वो आयोजित होगा। 25 जो सेक्टर होंगे वो बांटे जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये कुंभ क्षेत्र की तस्वीर है। सामने आपको संगम दिखाई दे रहा होगा, साथ में जो पूरा एरिया, चूंकि अभी बारिश का जो पानी है यानी कि जो बाढ़ का पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और देखा जाए तो 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक चूंकि महाकुंभ का आयोजन होगा, उस दौरान जो पानी का लेवल होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि इस वक्त जो पानी का लेवल है यानी कि जो बाढ़ का स्तर है बढ़ा हुआ था, लेकिन पिछले 10 दिनों में जो पानी है वो काफ़ी कम हो गया। तो अब जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा, जो तैयारियां होंगी वो तेज़ होती जाएंगी और साथ में जो तमाम सरकारी विभाग हैं वो कुंभ की तैयारियों में चूँकि जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में चाहे हम साफ सफाई की बात करें या फिर दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में 40 करोड़ के करीब लोग आएंगे। लेकिन प्रयागराज में पर्यटन उद्योग के साथ समस्या ये है कि यहाँ आने वाले लोग संगम नहाकर वापस लौट जाते हैं। वो यहाँ रुकना नहीं चाहते और इसी मुश्किल से निपटने के लिए सरकार प्रयागराज में तीर्थ और पर्यटन के लिए कुंभ से पहले इस तरह की व्यवस्था में जुटी है, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों को रोका जाए और उन्हें घूमने के लिए कुछ जगह भी रहे। इसी कड़ी में इस शिवालय पार्क के साथ बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज मुनि कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, चारधाम मंदिर और ऐसे कई धार्मिक और खूबसूरत स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ तीर्थ पर्यटन स्थलों की कलाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। प्रयागराज कुंभ का हुआ है, मैं सबसे कहूंगा उस लोगों को देखें और प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए आवें। प्रदेश से आवें, देश से आवें, विश्व भर से आवें, सबका आमंत्रण है, सबका स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान इस बार बहुत खास होगा। सीएम योगी के दौरे से पहले संतों की अहम बैठक हुई, जिसमें 8 अखाड़ों के संतों ने मिलकर स्नान को सुरक्षित बनाने के लिए अहम फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला हुआ कि महाकुंभ में शाही स्नान नहीं होंगे, इन्हें अब राजसी स्नान कहा जाएगा। महाकुंभ में शामिल होने वाले संतों को भी ID कार्ड दिए जाएंगे। जो लोग कुंभ में स्नान करने देश विदेश से पहुंचते हैं, उन्हें भी आधार कार्ड लेकर आना होगा। दरअसल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी की अध्यक्षता में प्रयागराज में निरंजनी अखाड़ा के दारागंज स्थित मुख्यालय में बैठक हुई। इस दौरान परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज समेत 8 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। बात यह है कि मैं समस्त देवी देवताओं से, प्रयागराज के अनेक देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ, मेला सर्वकुशल निर्विघ्न संपन्न होगा। मगर मनुष्य होने के कारण मैं निष्क्रिय नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मेरा काम है कि अपना भी अपने लोगों का ध्यान आकर्षण कराना और अपने शासन प्रशासन, अपनी सरकार का भी ध्यान आकर्षण कराना मेरा काम बनता है। इसलिए हमारे लिए इस मेला को समझिए कि ये सदी का सबसे बड़ी चुनौतियों का भरा हुआ मेला है। महाकुंभ में शाही और पेशवाई शब्द नहीं होंगे। शाही स्नान अब राजसी स्नान होगा। महाकुंभ में आने वाले संतों को ID कार्ड मिलेंगे। लव जिहाद और गौ हत्या पर कड़े कानून बनाए जाए। अखाड़ों को बराबर का बजट मिले। मेला क्षेत्र आसपास मांस मदिरा की बिक्री बिल्कुल नहीं हो। गाय माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। महाकुंभ में जो भी आए उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। महाकुंभ में ढोंगी बाबाओं की एंट्री पूरी तरह बैन। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। आपको बता दें कि यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और विश्व में सबसे बड़े मानव समागमों में से एक है, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।
साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। फिर 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ और अब 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में 5 महत्वपूर्ण स्नान होंगे, जिनकी तारीख कुछ इस तरह से है। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े को लेकर 12 दिनों तक लड़ाई हुई थी। मान्यता है कि इस लड़ाई के दौरान 12 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिनमें से 4 जगह पृथ्वी पर और 8 जगह देवलोक में थी। ये स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहा जाता है कि इस दौरान नदियां अमृत में बदल गई थी, इसलिए दुनिया भर के तीर्थयात्री पवित्रता के सार में स्नान करने के लिए कुंभ मेले में आते हैं। कुंभ मेले के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से महाकुंभ मेले का आयोजन हर 144 साल में होता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है। सीएम योगी के कार्यकाल में 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें कई कीर्तिमान स्थापित हुए थे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने इस दौरान सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। इस बार सीएम योगी की कोशिश है कि महाकुंभ का सफल आयोजन किया जाए और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संतों को स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा की अनुभूति हो। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इस बार का जो महाकुंभ होगा वो अपने आप में सबसे शानदार होने वाला है, जहां एक तरफ व्यवस्थाएं होंगी वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होंगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पूरे शहर को सजाने, संवारने और रंग रोगन का काम भी अब जल्द ही शुरू होने वाला है, चूँकि बरसात खत्म हो चुकी है और अगले 3 महीनों के दौरान जो पूरा शहर होगा, जो पूरा कुंभ एरिया होगा, उसको चमकाने की पूरी कोशिश होगी। और इससे लेकर मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ये निर्देशित कर दिया है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में सारे काम कंप्लीट किए जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुविखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज।